हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग TRE 4 का जनरल पेपर का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं मैथमेटिक्स के। पहले इस पर हम लोग फोकस जो है कर लेते हैं। एक सवाल पहला दिया गया है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 17 है। इतना पूरा दिया है और दिया है कि x प्लस वाई बराबर, दो कंडीशन है। एक दिया है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर 17 है और दूसरी कंडीशन है कि x प्लस वाई बराबर 1। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर। देखो, दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप इसका पहले फैक्टर करो, कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, फिर इसको इस रूप में तोड़ो और उसमें से आपको इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस वाई का। ठीक। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप लगा दो हिडन ट्रायल, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में तो सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। तो चलिए दूसरे तरीके चलते हैं हिडन ट्रायल में। चलो मान लो x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 1 माइनस 1। क्यों? क्योंकि भैया 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिल जाएगा और अगर इसका वर्ग करोगे तो 4 और 2 की घात 4 और y है, y मतलब माइनस 1, इसकी घात 4, तो 2 की घात 4 मतलब 16 और माइनस 1 की घात 4 मतलब 1, तो 16 और 1 17, 17 बराबर 17। सीधा सीधा अर्थ है कि x का मान हमने 2 मान लिया है, y का मान माइनस। हम कह रहे भैया एक काम करो, अब हमें इसी का मान तो निकालना है। हमको मान निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy, इसी का मान निकालना है। हमने कहा ठीक है, x का मान अभी बताए थे -2 लिए हैं, y का मान -1, तो 2 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर 2xy, 2 गुणे x का मतलब 2 और y का मान माइनस। हमने कहा इसका विस्तार कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस यहाँ गया प्लस, 2 दूनी 4, 4 करने 4 4 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें लगाएंगे तब ज़्यादा समय वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय बचा पाएंगे इसमें। ठीक है ना। बाकी दूसरा एक तरीका है, इसका एक फार्मूला होता है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का। आप उसका प्रयास कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे इस सवाल को सॉल्व करने का यही है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए भाई, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 7500 रुपए 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज पर कह रहा है 2 गुना और कितना कह रहा है 7500 रुपए, मतलब मूलधन अपने आप का 2 गुना, तो मिश्र धन दिया हुआ है। मूलधन अपने आप का 2 गुना कह रहा है तो मिश्र धन दिया हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया है P। हमने कहा ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है 100। कह रहा है कि जो ब्याज मिल रही, भाई पहले से मूलधन P था, ब्याज मिलेगी P, तो अब वो हो जाएगा पहले से 2 गुना। हमने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्याज है, तो मूलधन P बराबर हो गया P गुणे R का मान देखो ये है दर रेट 8 गुणे समय निकालना है बटे में 100, तो P से P कैंसिल, तो त्रिछा गुणा कराइए, T बराबर हो जाएगा कितना 8 गुणे T बराबर हो जाएगा 100। 8 से काट दो इसको, 8 करने 8 हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना 20 हो जाएगा, 8 दूनी। चलिए प्रिय मित्रों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 0.03125 की होल पावर है -2/5 और इतने की वैल्यू निकालना है। तो हमने कहा भैया एक काम करो, आप इस पर फोकस करो कि यहाँ घात में है -2/5। अब इसमें क्या है कि इसको ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसकी घात 5 हो, जिसकी घात क्या हो 5। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ेंगे भाई इसको। तो ये दिया है 0.03125 की होल पावर -2/5। आप 31-25 पे ध्यान दीजिए, 31-25। ठीक है, अभी 10 लोग बाद में रेस्ट कर लेंगे। आप इस पर पहले 5 से भाग कीजिए, 5 भाग करिएगा तो आएगा 625, फिर 5 भाग करिएगा 125 आएगा, फिर 5 से 25, फिर 5 भाग करिएगा तो 25, फिर 5 करने 5, मतलब 1 2 3 4 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 5, लेकिन क्या है कि दशमलव भी तो है
अब दशमलव के बाद काउंट करो, देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो इसको लिख दो 0.5 की घात 5, इसकी होल पावर है -2/5। सबको पता है जब पावर की पावर पावर हो, पावर में पावर हो दोनों का गुणा, तो हम लोग 5 गुणा करा देंगे -2/5 से, 5 से 5 कैंसिल, मतलब ये 5 कैंसिल, आ गया 0.5, इसकी घात आ गया -2। अब देखो -2 हर में जाएगा तो +2, तो 1/0.5 इसकी पावर 2, 1/0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25, 1/0.25 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाइए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, 25 चौका 100, इसका मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा 4। आप लोगों को समझ में आया? चलिए देखते हैं इसके आगे चौथे नंबर का सवाल कौन सा है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 1/5 की पावर है 3x और इसकी वैल्यू दी है 0.008 हो तो 0.25 की होल पावर x का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के x का मान निकालना पड़ेगा यहां से, और जब x का मान निकाल लेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 1/5 की घात कितना दिया, 3x। 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा, इसकी पावर 3x। 0.008 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.2, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0.2 की होल पावर क्या आ गया, 3। होल पावर क्या आ गया, 3। हम कभी एक काम करो, ये कंपेयर करा लो, इसकी पावर है 3x, इसकी पावर है 3, दोनों को बराबर, 3x बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 1। ठीक है, हमको मान क्या निकालना था, 0.25, इसकी होल पावर x, इसकी होल पावर 1, होल पावर 1, जिसकी होल पावर 1 करिएगा तो आपको 0.25 ही तो मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका। चलिए देखते हैं इसके आगे अगला। चलिए प्रिय मित्रों, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। ये आपको भिन्न दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखो यहाँ पर दिया गया है 31/36 लेस देन है 17/18, लेस देन है 59/60, लेस देन है 43/45। ऐसे सबको बहुत सारी संख्या दी गई है। कुल मिला के इनको हमें घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में रखना है, और वही क्रम हमने कहा ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, हम पहले संख्याएं लिख लेते हैं, कितने प्रकार की संख्या जो है इसमें दी है। 31/36, ठीक है। दूसरी संख्या 17/18, तीसरी संख्या 43/45 और चौथी संख्या 59/60। ठीक, ऐसे में अगर आपको छोटा बड़ा अगर आपको निर्धारित करना है तो सबसे पहले या तो तुम अंश बराबर कर लो और या तो बराबर करो हर। हमने कहा हम बराबर करेंगे हर, क्यों? क्योंकि 36/18, 45 × 90 × 18 मतलब हो गया 180, सब में लाया जा सकता है। हमने कहा ठीक है, इसमें 5 से गुणा 5 से भाग, इसमें 10 से गुणा 10 से भाग, इसमें 4 से गुणा 4 से भाग, और इसमें 3 से गुणा 3 से भाग। सबका हर बराबर करना है। हमने कहा ठीक है, गुणा करो, 5 करने 5 और 5 से 15 आ जाएगा, बटे 36 पंचे 180 आ जाएगा। इसका गुणा कराइएगा तो 170/180 आ जाएगा। इसका गुणा कराइएगा तो 4 से 12, 4 से 16 और 170 मतलब 172, और बटे में 45 होगा, 4 पंचे 20, 4 से 16 2 180। यहाँ पे आ जाएगा 9 त्रिक 27 हासिल 2, 5 से 15 और 2 17 और बटे में 36 18 180। अब आप देखो सबका हर बराबर है 180 180 180 180। अब जब हम लोग हर बराबर करेंगे, जब कभी भी हम लोग हर बराबर करेंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। आप देखो सबसे बड़ी संख्या 177 है, बिल्कुल सही है। उससे बाद 172 है, बिल्कुल सही है। फिर उससे छोटा 170 है, बिल्कुल सही है। 155 है, सबसे छोटा, बिल्कुल सही। मतलब ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी, और उसके बाद ये आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो सेम चीज आप देखो, सेम चीज यहाँ ये आएगा पहले नंबर पर, ये आएगा दूसरे, ये आएगा तीसरे, ये आएगा चौथे। मिलाओ इधर से मिलाओ, ये देखो 59/60 पहला, फिर 43/45 दूसरा, फिर 17/18 तीसरा,
फिर आपका आएगा 31/36, आपका आ गया ये कौन सा, चौथा, सबसे छोटी संख्या। तो इस संख्या को अगर हम लोग बढ़ते क्रम में रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। जब हर बराबर कीजिए तो जो अंश बड़ा रहेगा वो संख्या सबसे बड़ी, जो अंश छोटा रहेगा वो संख्या सबसे छोटी। और जब हम लोग मान लीजिए आप कहते हैं कि हम हर नहीं, हम अंश बराबर करेंगे, तो जब भी अगर आप अंश बराबर करिए तो जिसका हर सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? बोलिए भाई, यस एंड नो। चलिए देखते हैं इसके बाद अगले सवाल पे।